बेटा हमने जो है वो थर्ड लेक्चर वाइंड अप कर लिया था। तो यहाँ जो थर्ड लेक्चर का जो हमारा टॉपिक था वो बल्क एंड स्टाइल मैन्युफैक्चरिंग है। अभी हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। इसमें जो है बेटा हमने इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ लिया कि क्या क्या चीज़ें जो है हॉस्पिटल में मैन्युफैक्चर हो रही होती हैं, इन हाउस प्रिपरेशन जो हो रही होती है, यानी विद इन हॉस्पिटल जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया होता है वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसे हम बल्क एंड स्टाइल मैन्युफैक्चरिंग काउंट करते हैं। और इसमें मेजॉरिटी जो अभी हमने पढ़ा उसमें बताया बेटा 75% यानी कमर्शियल नॉन कमर्शियल जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो मैन्युफैक्चर हो रही होती हैं। इसके अलावा 40% जो हमने कहा वो टॉपिकल स्टाइल यानी आप अपनी स्किन पे जो प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे होते हैं वो 40% होती हैं। इसके अलावा आई प्रिपरेशन जो होती हैं 33% जो होते हैं वो आई प्रिपरेशन होती हैं और उसमें एयर ड्रॉप्स आ जाएंगे। और 30% जो चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं वो स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल हैं जो कि इन हाउस प्रिपरेशन हो रही होती है। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि सम अदर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड, कुछ और प्रोडक्ट्स भी होती हैं जो मैन्युफैक्चर हो रही होती हैं हॉस्पिटल में, जिसमें सर्जिकल इरिगेशन फ्लूइड्स होते हैं जो कि ऑर्गन वॉशिंग वगैरह में ड्यूरिंग सर्जरी यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा इसके डिफरेंट यूज़ और भी है। स्पेशल डायग्नोस्टिक फ्लूइड्स होते हैं। इसके अलावा लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स भी मैन्युफैक्चर हो रहे होते हैं हॉस्पिटल में। ये मैन्युफैक्चरिंग जो हॉस्पिटल में हो रही है डिफरेंट रीजंस की वजह से होती है। इसमें क्या है कि क्यों हो रही होती है बेटा, अभी हमने जब लेक्चर पढ़ा था इसको मैं दोबारा एक दफ़ा गो थ्रू कर रही हूँ ताकि अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो उसे आप यहाँ पे दोबारा समझ लें, ताकि एक क्लोज रिलेशनशिप डेवलप हो जाए डॉक्टर और फार्मासिस्ट में। सेकेंड जो रहा है, जो कमर्शियली अवेलेबल प्रोडक्ट्स आर नॉट ऑफन सूटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन अनयूजुअल इलनेस, यानी बहुत सी ऐसी डिजीज़ के साथ पेशेंट आते हैं जिनके प्रोडक्ट्स जो होती है वो कमर्शियली अवेलेबल नहीं होती, तो वो फिजिशियन की गाइडेंस के अकॉर्डिंग जो होती हैं फिर वो विद इन हॉस्पिटल प्रिपेयर हो रही होती हैं। इसके अलावा थर्ड जो बेटा आ रहा है, बिकॉज ऑफ फिजिशियन फार्मासिस्ट रिलेशनशिप इन द हॉस्पिटल, कि जब इन हाउस प्रिपरेशन हो रही होती है तो एक क्लोज रिलेशनशिप जब डेवलप हो जाता है बेटा फिजिशियन और फार्मासिस्ट में, तो फिजिशियन जो होता है वो एक कंफर्टेबल फील करता है रिक्वेस्ट करने के लिए कि ये प्रिपरेशन उसे चाहिए फॉर फार्मास्यूटिकल केयर, फॉर पेशेंट केयर के लिए या किसी एक्सपेरिमेंटल यूज़ के लिए। तो थर्ड जो रीज़न था बेटा हमारे पास ये था। इसके बाद आगे जो हमने बेटा मैंने पढ़ाया था इसमें कि जो प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स हॉस्पिटल में हो रही होती है उसको हमने डिफरेंट क्लासेस में मैंने बताया था आपको कि होती है। इसमें बल्क कंपाउंडिंग थी, प्रिपरेशन ऑफ नॉन स्टेराइल ड्रग्स, के अलावा स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है। इसको हमने बेटा डिटेल में पढ़ लिया। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है वो आपको बताया कि जो तीनों प्रिपरेशन हो रही होती हैं इनके क्या क्या रीज़न है, क्यों हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं, कि मेडिकल रीज़न भी हो सकता है। इसके अलावा कोई जो है रिसर्च पर्पस के लिए भी ये ड्रग वहाँ पर इन हाउस प्रिपरेशन हो रही होती हैं, कंपाउंडिंग उनकी हो रही होती है। आगे चलते हैं बेटा, फिर हमने पेरेंटल पर सॉल्यूशंस पर हम आ गए थे कि पेरेंटल सॉल्यूशंस जो वहाँ पर होते हैं वो लार्ज वॉल्यूम में भी होते हैं और स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स भी होते हैं। इसमें डिफरेंट मैंने आपको सॉल्यूशंस बता दिए कि कौन कौन से जो होते हैं वो सॉल्यूशन वहाँ पर प्रिपेयर हो रहे होते हैं और किन किन परसेंटेज में होते हैं और अकॉर्डिंग टू पेशेंट रिक्वायरमेंट ये पेरेंटल सॉल्यूशन की इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग होती है। स्मॉल वॉल्यूम में जो हमारे पास पेरेंटल्स आते हैं उनका क्या वॉल्यूम होता है इसे अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। इसके अलावा हमारे पास लार्ज वॉल्यूम में जो आते हैं उनका क्या क्या होता है। जो मैन्युफैक्चरिंग डिसीजन होता है स्टेराइल और नॉन स्टेराइल प्रोडक्ट का, वो डिफरेंट फैक्टर्स पे बेटा डिपेंड कर रहा होता है। क्वालिटी एंड बजट कंट्रोल हमने अभी जो ये पॉइंट अभी डिस्कस किए थे इसको मैं दोबारा यहाँ पे आपको जो है रिपीट कर दे रही हूँ कि अगर नहीं समझ में आया तो आप इसे देख लें। क्वालिटी एंड बजट कंट्रोल, मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट्स, मटेरियल रिक्वायरमेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स एंड इट्स सोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग स्टाफ
ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये इसको हमने बेटा अभी डिटेल में किया था, इसको मैं रिवाइज़ कर दे रही हूँ कि क्वालिटी कंट्रोल में बेटा जो हम देखते हैं कि किन किन चीज़ों की क्वालिटी को हम देखते हैं या उन्हें किस तरह हम कैटेगराइज करेंगे। तो रॉ मटेरियल की क्वालिटी होती है, इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उसकी क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा जो एरिया होता है जहाँ पर वो चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही होंगी उसको हम मेंटेन करते हैं क्वालिटी कंट्रोल को, और एट द एंड जो फिनिश प्रोडक्ट्स होता है उसकी क्वालिटी को हम मेंटेन कर रहे होते हैं। क्वालिटी कंट्रोल के बाद बेटा मेन चीज़ जो हमारे पास बजट आ जाती है कि बजट को आपको कंट्रोल करना चाहिए। यानी सिर्फ अगर हम स्टाइल मैन्युफैक्चरिंग या बल्क स्टाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं करें, कोई भी अगर आप एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर मेन चीज़ जो हम मेंटेन करेंगे वो अपना बजट है। तो यहाँ पे भी जो हमारे पास बल्क एंड स्टाइल मैन्युफैक्चरिंग आ रही है उसमें बजट कंट्रोल है। तो बजट कंट्रोल के लिए एक प्रॉपर हम प्लानिंग करते हैं फ्रॉम स्टार्ट से लेकर, और डिफरेंट प्लानिंग हमारे पास मौजूद होती है। जैसे प्लान ए है, अगर वो सक्सेसफुल नहीं होता तो हम प्लान बी पर जाते हैं। तो इसमें हमारे पास जो केयरफुल प्लानिंग आती है वो किन किन चीज़ों की आती है बजट कंट्रोल में बेटा। मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें चाहिए, रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट्स जो होगी उसके लिए क्या बजट हमने रखा है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी यानी जिस एरिया में वो मैन्युफैक्चर हो रही है वो कवर्ड एरिया कितना है, आपके पास इक्विपमेंट्स कितने हैं, उनकी कैपेसिटी कितनी है, तो टोटल कितना मैन्युफैक्चर कर रहे हैं आप उस प्रोडक्ट की। इसके अलावा अवेलेबल पर्सनल जो लोग स्टाफ जो आप अपॉइंट करते हैं वो कितने हैं आपके पास। इसके अलावा ऑपरेटिंग टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो इन तमाम चीज़ों के बजट को हम कंट्रोल करते हैं। फिर हमने यहाँ पे बेटा मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट को हमने डिस्कस किया था कि मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट जो होती है हम किस तरह उसका हम जो है उसका रेट को हम किस तरह देख सकते हैं कि किस प्रोडक्शन वॉल्यूम में वो चीज़ हमें मैन्युफैक्चर करनी है हॉस्पिटल में, कि किस पे डिपेंड कर रही है उसके मैन्युफैक्चरिंग वॉल्यूम जो है या प्रोडक्शन वॉल्यूम। उसके बाद फिर हमने बेटा मटेरियल रिक्वायरमेंट में कर लिया था कि मटेरियल जो हमें रिक्वायर्ड हैं वो किन किन क्वांटिटी में हैं और किस तरह उनकी प्रोक्योरमेंट होगी। इसके अलावा तो बेटा जब तमाम चीज़ें आप मटेरियल रिक्वायरमेंट में आप मंगवाते तो फिर उसके अलावा उनकी एक जो होती है समरी शीट हम बना लेते हैं ताकि हमारे पास एक डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, एक डॉक्यूमेंट मौजूद हो एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट में। किसी भी टाइम पे अगर उस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ जाए तो जब हमारा रिकॉर्ड मेंटेन होगा तो हमें इजीली चीज़ों में मुश्किल नहीं होगी। तो उसमें हमारे पास जो समरी शीट में करते हैं उसमें हमारे पास रॉ मटेरियल्स आ जाते हैं, कंटेनर्स आ जाते हैं, लेबल्स आ जाते हैं, एंसिलरी मटेरियल्स यानी जो हमारे पास मेन चीज़ें हमारे पास रिक्वायरमेंट, उसके अलावा अदर देन हमारे पास किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है उसकी हम एक प्रॉपर समरी शीट बना लेते हैं। फिर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को मैंने कहा था कि हम देख रहे होते हैं कि इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें आएंगी कि अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट कौन कौन से हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ पर्सनल क्या क्या है, कैपेबिलिटी ऑफ मशीनरीज़ जो मशीनरीज़ हमने परचेज़ की हैं जो ये ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्ट कर रही हैं उनकी क्या कैपेबिलिटी कैपेसिटी कितनी है, कितना एट अ टाइम प्रोडक्शन हो सकती है, जो इक्विपमेंट्स हम ख़रीद रहे हैं या जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं वो कितने कैपेबल हैं एट अ टाइम या कितने डिफरेंट फंक्शंस वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में आ जाएगा। इसके बाद बेटा जो हमने डिस्कस किया वो था मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट एंड इट्स सोर्स, के हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो बेटा वो डिफ़र करते हैं या डिफरेंट होते हैं वन हॉस्पिटल देन अदर हॉस्पिटल। यानी एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल के जो मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ये किस पे डिपेंड करते हैं, लेंथ ऑफ टाइम फॉर प्रोडक्शन है, अवेलेबिलिटी ऑफ पर्सनल है, अवेलेबिलिटी ऑफ फिज़िकल फैसिलिटीज़ है, यानी कितने आप ड्यूरेशन के लिए आपके यहाँ प्रोडक्शन हो रही है, कितने आपका स्टाफ अपॉइंट है। इसके अलावा फ़िज़िकल फैसिलिटीज़ कौन कौन सी मौजूद है प्रिपरेशन या मैन्युफैक्चरिंग के लिए। आगे जो था मैन्युफैक्चरिंग स्टाफ बेटा हमने डिस्कस किया था कि मैन्युफैक्चरिंग स्टाफ में हमें किन किन लोगों को अपॉइंट करना है, कि सबसे मेन जो हमारे पास जो सुपरविज़न के लिए वो होना चाहिए वो हमारे पास क्वालिफाइड स्किल्ड हमारे पास फार्मासिस्ट होना चाहिए। इसके साथ जो है वो हम डिफरेंट टेक्नीशियन को अपॉइंट करते हैं, वर्कर्स अपॉइंट होते हैं, ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग स्टाफ। इसके बाद जो बेटा हमने चीज़ डिस्कस की थी
वो हमने की थी कि ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है जब कोई भी इन हाउस प्रिपरेशन हो रही होती है, यानी आप हॉस्पिटल फार्मेसी में वो चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो फिर हम उसकी देखते हैं कि टोटल कॉस्ट क्या आ रही है। इसमें जो हमारे पास जिन जिन चीज़ों की हम कॉस्ट देखते हैं वो हमारे पास एक तो बेटा डायरेक्ट कॉस्ट आ जाती है और इनडायरेक्ट कॉस्ट। इसको खैर मैंने अभी डिटेल में भी आपको पढ़ा दिया है और इसको दोबारा रिवाइज कर रही हूँ कि डायरेक्ट कॉस्ट में हमारे पास जो मटेरियल यूज़ हो रहा है और जो लेबर इन्वॉल्व है उसको हम कह देते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। और इनडायरेक्ट कॉस्ट में जो चीज़ें आ रही होती हैं बेटा वो हमारे पास डिफरेंट चीज़ें होती हैं, जिसमें कॉस्ट ऑफ सुपरवाइजरी पर्सन है, इसके अलावा स्पेस है, इक्विपमेंट है, डिफरेंट जो आपके इक्विपमेंट्स हैं उनकी मेंटेनेंस है। तो ये जो हमारे पास आ जाती है इनडायरेक्ट कॉस्ट में। यहाँ पर बेटा हमारा जो है आज का जो लेक्चर था मैन्युफैक्चरिंग बल्क एंड स्टाइल जो हम पढ़ रहे थे, यहाँ पर हमारा बेटा आज का ये लेक्चर वाइंड अप हो गया है। इससे पहले भी बेटा मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया है बल्क एंड स्टाइल मैन्युफैक्चरिंग। फर्स्ट लेक्चर में जो था बेटा वो हमने कोर्स आउटलाइन उसके ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए थे। सेकंड में बल्क एंड स्टाइल मैन्युफैक्चरिंग को हमने हॉस्पिटल और हॉस्पिटल फार्मेसी मैंने बताया था। फिर उसमें जो मैंने बताया था कि क्या जो इन हाउस प्रिपरेशन होती है वो क्या होती है। इन हाउस प्रिपरेशन को फिर बेटा हमने इस लेक्चर में डिटेल में मैंने बेटा आप लोगों को पढ़ा दिया है कि इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, यानी विद इन हॉस्पिटल फार्मेसी अगर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग एरिया है तो वो किस तरह वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। मेजॉरिटी हॉस्पिटल्स जो इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स की होती हैं, किन किन डोजेज फॉर्म में होती हैं, किन रीज़न्स की वजह से जो है वो हॉस्पिटल मैन्युफैक्चरिंग हम कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो है वो किन किन टाइप्स की होती है मैन्युफैक्चरिंग। पेरेंटल्स की जब हम बात करते हैं तो कौन कौन से हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशंस जो हम हॉस्पिटल में प्रिपेयर करते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट रिक्वायरमेंट। इसके अलावा ये मैन्युफैक्चरिंग डिसीजन चाहे आप स्टाइल प्रिपरेशन हो रही हो या नॉन स्टाइल बेटा हम प्रिपरेशन कर रहे हो, ये किस पे डिपेंड करती है। इसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसको अभी हमने यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस किया है। ये तमाम चीज़ें बेटा आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जानी चाहिए। इससे पहले भी हम अभी जो इससे पहले लेक्चर था उसमें हमने इसी में डिस्कस कर लिया था डिटेल में। यहाँ पे हमने दोबारा इसको डिस्कस कर लिया है। इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे बेटा हमारा आज का जो लेक्चर है ये वाइंड अप हो जाता है। कुछ पूछना हो तो इंटरेक्टिव सेशन में पूछ सकते हैं, एक्स्ट्रा रखना हो तो वो आप रख सकते हैं यहाँ। अल्लाह हाफिज़ बेटा।